एंट्री गेट ही सबसे यूनिक फैक्टर है इस पूरे घर का। एक्चुअली जब हम लिफ्ट से आते ही हैं तो दूर से ही जब वो दिखता है वो नज़ारा, इतना मन खुश हो जाता है कि वो हमारा घर है। एक्चुअली 2 पॉइंट है, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी कहा। एक था टाइम मैनेजमेंट। ओके, उन्होंने जो टाइम फ्रेम उन्होंने कहा था उससे बहुत पहले ही उन्होंने दे दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इनका टीम बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एफिशिएंट है। और जो भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स वाले आए थे फंक्शन पे, तो सबको काम अच्छा लगा। सारा थीम जो भी हमने लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, किड्स रूम, सारे थीम जो भी लेके चला था अच्छा था, सबको पसंद आ गया था, स्पेशली जो मून पैटर्न। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी पंसिल ग्रीन्स 2। इस फ्लैट का साइज है 1105 स्क्वायर फीट, 2 BHK 2 टॉयलेट। इस फ्लैट की लोकेशन है सेक्टर 16 भी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजेस में हमने किचन को एक्सटेंड किया है। बाकी इस फ्लैट की जो आप थीम देखेंगे वो टोटल केरला बेस पर है, और जो हमारे हैप्पी क्लाइंट्स है वो भी केरला से ही बिलोंग करते हैं। मैं आज़ाद ये सयाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क का डिटेल बताएगा आपको सयाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमने जो पैनलिंग की है उसको खाली लूवर एंड वुडन लेमिनेट के साथ में लेके चले। यहाँ पे हमारे लूवर्स आ जाते हैं, ये वुडन थीम के अंदर लेमिनेट, जैसे कि ब्राउन वुड होता है तो उस टाइप से मैच करते हुए लेके चले। यहाँ पे हमने वाइट जो लेमिनेट लिए वो सतवारी लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेम प्लेट आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे डोर वेल आ जाती है कैमरे वाली। उसके बाद यहाँ पे हमारी नीचे डोर वेल नॉर्मल आ जाती है लाइटिंग के साथ में। हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग करी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर से लाइटिंग आ जाती है। यहाँ पे हमारा डोर क्लोजर लगा दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो पेंट किया है वो प्यू पेंट किया है। इस डोर के ऊपर हमने प्यू पेंट डाला हुआ है। उसके बाद हमारी जाली आ जाती है, ये हमने MS जाली ली है। इसके अंदर हमने प्योर कोटिंग की हुई है। उसके बाद हमारी MS की ग्रिल आ जाती है। ये हमने जितनी भी चीजें वो ग्रेविंग के अंदर किया है। यहाँ पे हमारा ब्लैक हैंडल आ जाता है ब्लैक लॉक के साथ में। उसके बाद हमारे यहाँ पे डोर क्लोजर है। उसकी बैक साइड में हमने भी पेंट जो किया है वो भी प्यू पेंट किया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे भी पिस्ता कलर जो डाला है इसमें भी हमने ग्रेविंग डाली है और उसके ऊपर हमने मोल्डिंग लगाई है। ये हमारा लिविंग है। लिविंग के अंदर जो हमने थीम ली है पूरी लेटेस्ट थीम ली है, जैसे कि हमारा जो केरला थीम थी उसके ऊपर ही हमें लेके चलना था सारा का सारा। ये जिगजैग वॉल थी तो जिगजैग वॉल को हमने कवर किया, यहाँ पे स्टोरेज दिया। उसके बाद में हमें छोटा चर्च टाइप से हमें बनाना था तो हमने यहाँ पे पूरा चर्च टाइप से हमने यहाँ पे बनाया। इसके पीछे हमारा मीटर बॉक्स आ जाता है, उसके पूरा हमने फोल्डिंग बनाया। तो अगर आप इसको ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, जैसे नीड के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस इशू होता है उसके लिए हम कवर कर सकते हैं। तो हमने सोफे की जो बैक वॉल को क्या किया है, सेवॉय की बैक वॉल को हमने कवर जो किया है मोल्डिंग पैटर्न डाला है। उसके बाद हमारी हैंगिंग लाइट आ जाती है, फोटो फ्रेम आ जाता है। जो हमने यहाँ पे जितनी भी लेमिनेट यूज किए हैं वो सारी मैंने जो यूज कराई सारी यहाँ पे सतवारियों में यूज कराई। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ये भी जितना भी है सारा मैट ही लेके चले हैं। जो भी कोई भी हमने इसके अंदर ग्लॉसी नहीं डाली, सब चीज मैट ही डाली है। उसके बाद हमारे जो भी चीजें जैसे ड्रॉर हो गई, ये सारी चीजें हमने फोल्डिंग ही लेके चले। इसमें ब्लैक हैंडल आ जाता है गोल्डिंग के साथ में। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल डोर आ जाता है ग्लास के साथ में। यहाँ पे फिर हमने स्टोरेज ले लिया है, पूरा स्टोरेज आ जाता है। ये हमारा स्टोरेज है, पूरा का पूरा प्रॉपर स्टोरेज लिया है। उसके बाद हमारे जो फोर, जैसे कि यहाँ पे 4 सीलिंग है, 4 सीलिंग को हमने नॉर्मली राफ्टर डाले हैं, उस पर हमारी फोकस लाइटिंग डाली है। सैंडल ले लेते हैं, यहाँ पे फैन हो जाता है। उसके बाद जो हमने कर्टन जो लगाए, यहाँ पे कर्टन ऊपर सीलिंग से ही लगाए हो। यहाँ पे हमने एसी पेलमेट नहीं बनाया, ऊपर सीलिंग से हैंग किए हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एसी इस साइड से लेके टीवी के ऊपर से यहाँ से सारी झिरी करने के बाद वो बाहर निकाला है। हमने यहाँ पे एक हैंगिंग पॉट डाल दिया। यहाँ पे हमारे जैसे कि कोई भी एंटीक आइटम रखने के लिए एक पोर्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमारी 2 चेयर आ जाती हैं, 2 बॉक्सेस आ जाती हैं। तो सोफे को हमने पूरा अलग ही थीम के लेके चले, क्योंकि हमें थोड़ी सी एक्सटेंड करना होता है। तो हमने यहाँ पे पार्टीशन थोड़ा सा एक्सटेंड किया। तो पार्टीशन एक्सटेंड करने के बाद हमारे यहाँ पे अंदर प्रोफाइल लाइट आ जाती है। उसकी बैक साइड में हमने क्या किया है, इसकी बैक साइड में हमने ब्रेकफास्ट काउंटर ले लिया है। अब डाइनिंग और लिविंग को अलग करने के लिए हमने लिविंग की 4 सीलिंग अलग किया और डाइनिंग की अलग किया। तो इसमें हमने जो बीच में जो हमारा जैसे कि जो पिलर आ रहा था उस पिलर को हमने कवर किया। उस पर जो हमारी वुडन लैमिनेट थीम चल रही थी उस थीम को लिया, उस पर हमने प्रोफाइल लाइटिंग लगा दी। तो हमने यहाँ पे क्लॉक की नीड थी तो हमने यहाँ पे क्लॉक भी दे दी कि क्लॉक आ जाती है। जैसे अब डाइनिंग वॉल को हमें कवर करना था तो डाइनिंग वॉल को जो हमने कवर किया, यहाँ पे इस पे फोटो फ्रेम आ जाते हैं। तो हमने इसको प्लान छोड़ा, यहाँ पे हमारे फोटो फ्रेम आ जाते हैं। तो उसके बाद जब हम किचन में एंटर करते हैं तो एंटर करते हैं हमें यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट काउंटर आ जाएगा, थोड़ा बार टाइप में भी लगेगा। ये हमने बोतल हैंग्स करने के लिए यहाँ पे हमने पोर्शन बना दिया ओपनेबल। तो उसके ऊपर हमारी शटर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे शटर्स लिए हैं। तो ऊपर हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। यहाँ पे हमने जो पिलर को कवर किया है वो वुडन लैमिनेट से कवर किया। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो हैंगिंग लाइटिंग दे दी हमने, यहाँ पे 2 हैंगिंग लाइटिंग दे दी है, जो हमारे यहाँ पे फोकस लाइट देती है। 3 वे के अंदर चलती है, मोम वाइट एंड व्हाइट के अंदर। और हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। तो इसके यहाँ पे हमारी 2 चेयर आ जाती है। इसके अंदर से हमने लूवर्स को कवर किया, उसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, जिससे कि हमारी वे लाइट उसके ऊपर हो रही है। तो हमारे यहाँ पे पूरा काउंटर यूज हो जाता है। उसके बैक साइड में हमारे स्टोरेज भी दे दिया, इस साइड में हमारा स्टोरेज आ जाता है। फिर यहाँ पे भी हमने वेंटिलेशन जाली के साथ में यहाँ पे हमने भी स्टोरेज दिया है। और जैसे ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बनती हैं। तो हमने यहाँ पे किचन को पूरा ही
थीम चेंज करते हुए लेके चले। यहाँ पे ओपनेबल बॉक्स भी दिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे ओपनेबल बॉक्स की नीड थी तो यहाँ पे ओपनेबल बॉक्स दिए। और हमारा जो पद स्टोन है वो नैनो लिया हुआ है, यहाँ पे नैनो वाइट लगाया। और हमारी जो टाइल्स हैं वो सतवारी लेके गए, जो हमारा पेस्टा कलर चल रहा था पेस्टा कलर के अंदर ही लेके चले। तो उससे क्या पूरी पूरी चीज आ जाती है। अब ये जो हमारी हैंगिंग लाइट है, हैंगिंग लाइट को हमने क्या किया, पूरा का पूरा कवर किया है। ये हम जितनी चीजें सारी चीजों को सिलेक्टेड करते हैं कि हम कहाँ पे क्या क्या थीम के अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं, तो हम सारे पॉइंट्स को थीम के अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हमारे यहाँ पे रोलिंग शटर की नीड थी तो हमने यहाँ पे रोलिंग शटर भी डाल दिया है। और यहाँ पे हमारे पाइप थे तो उनको मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे कि बिल्डर से थोड़ा अप्रूवल लेके उसके बाद जो हमारे फोल्डिंग हो, जिससे कि हम कभी भी मेंटेनेंस का इशू ना आए। तो हमारी ये हट भी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें कवर की है। तो ऊपर भी हमने सारा फोल्डिंग बनाया, जितना का जितना पूरा का पूरा फोल्डिंग बनाया। एल्यूमिनियम से कवरिंग 3 स्लाइडिंग डोर आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे जो कवरिंग की पाइप कवर हो जाते हैं, इसके अंदर के अंदर पूरे अंडरग्राउंड सारे पाइप है, जो मेंटेनेंस का इशू होता है वो अंदर ही अंदर ग्राउंड हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो पोर्शन आता है, यहाँ पे हमारे गीजर आ जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे भी मेंटेनेंस का कवर काम करना होता है वहाँ पे हम फोल्डिंग दे देते हैं। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पैनमेट, यहाँ पे भी हमारा जो पार्टीशन आ रहा था तो हमने यहाँ से डिवाइडर को हटाया। डिवाइडर को हटाने के बाद यहाँ पे हमारी वॉल बची, तो वॉल को हमने कैसे क्रिएट किया, हमने यहाँ पे पैनलिंग कर दी, फिर ऊपर से हमारा फायर का एक्सटेंड आ जाता है। तो जैसे हम किचन के बाहर आते हैं तो इसके यहाँ पे हमारी फ्रिज आती है। यहाँ के बाद हमारे पास स्पेस अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया है। फिर उसके हमने यहाँ पे टॉयलेट बना दी, यहाँ पे हमारा ओवन आ जाता है, नीचे हमारी पेंट्री आ जाती है, ऊपर हमारे क्रोकरी यूनिट का स्टोरेज आता है, फ्रिज के ऊपर भी हमने बॉक्सेस दे दिया। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जितने प्रोफाइल डोर लगाए हैं ब्लैक के साथ में थीम लेके चले, जैसे कि हमने यहाँ पे जे प्रोफाइल लगाए तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेके चले, तो हमारे यहाँ पे पूरी ऊपर क्रोकरी आ जाती है। अब यहाँ पे हमने जो गोल्डन यहाँ पे जो डाले गिलास रोज गोल्ड डाले हुए हैं, क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले। तो उसके बाद हम आते हैं किड्स रूम के अंदर। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम को हमने सारा का सारा जितना भी थीम लिया हमने ब्लू थीम के अंदर लिए, ये ब्लू और फ्रोस्टेड व्हाइट के अंदर लेके चले। तो इसमें पेंट भी थोड़ा ब्लीड की टोन में ही डाला है, जिससे कि थीम के अकॉर्डिंग ही क्लियरिटी आगे निकल गए। तो हमने जो यहाँ पे ऊपर लॉफ्ट बनाई थी, लॉफ्ट को मैंने ऊपर से व्हाइट डोर कराया, इनको ऊपर से हमारे व्हाइट डोर आ जाते हैं, नीचे से हमारे ब्लू थीम आ जाती है, जिससे कि हमारी लाइटिंग और प्रोफाइल जितनी भी चीजें सारी चीजें निकल गए। तो हमने इसमें ग्रे, ब्लू और फ्रोस्टेड व्हाइट की थीम के हुए लेके चले। जैसे कि हमारा जितने भी यहाँ पे बैक वॉल है, बैक वॉल को हमने पूरा का पूरा क्रिएट किया, इस पे लूवर लगाया। उसके बाद हमारा जो मून है, मून मैंने पहले आपको पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारा जितना मून है सारा लुधियाने से आता है, ज्यादा पंजाब से ही मंगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं पाता था, तो इसे हम वहीं से मंगाते हैं ट्रांसपोर्ट करा के लिए। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो कुल्टिंग थी, कुल्टिंग को भी हमने इस तरीके से वे में ही लेके चले, जैसे कि क्लाउड उसके अकॉर्डिंग जब किड्स के रूम के हिसाब से पैटर्न था तो उसके हिसाब से लिया। तो हमने क्या किया, जैसे कि नीड होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे बिल्डर का जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की। तो वार्डरोब को क्रिएट करने के बाद इसको हमने ब्लू एंड व्हाइट की थीम ली, जैसे कि थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले। अब हमें यहाँ पे हर चीज हाईलाइट भी नहीं दिखानी थी, यहाँ पे ड्रेसर की नीड हो सकी, जैसे कि अभी बच्चा छोटा है तो उसके किड्स जैसे कि रूम के अंदर कोई गेट्स आने लगे, उसके लिए हमें ग्लास चाहिए, हमने इसके ऊपर ग्लास हैंग कराया। उसके पीछे हमारा स्टोरेज आता है, उसका बैग या कोई भी चीज यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेस दे दिया है कि इसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा स्टोरेज आता है। इसको हमने ग्रे, ब्लू एंड फ्रोस्टेड व्हाइट इन तीनों थीम के अंदर लेके चले। अब इसके अंदर जो हमने फॉल सीलिंग की है, फॉल सीलिंग हमने नॉर्मली राफ्टर के और बीच में जो एमडीएफ के क्लाउड बना दी, जिससे कि कभी इन फ्यूचर अगर इनको फॉल सीलिंग हटाने की क्लाउड हटाने पड़े तो ये खाली एमडीएफ के जो क्लाउड है वो हट जाएंगे। उसके बाद हमारी प्लान फॉल सीलिंग हो जाएगी। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर जो इसमें वुडन का पूरा बॉक्सेस बनाया, उसके ऊपर हमने सीएनसी कटिंग डाली है, उसमें हमारी मुंबई लाइट आ जाती है। उसके बाद हमारा ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को हम दिखाते हैं, पूरे लाइट वुड थीम के अंदर लेके चले ब्लैक स्ट्रिप के साथ में। तो हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को जो थीम दिया पूरी की पूरी हमने इसमें लेवेंडर कलर और ग्रे, स्मोक ग्रे लिया है। तो इसमें जो हमने स्मोक ग्रे डाला है, थोड़ा पैटर्न यहाँ पे डाला है स्मोक, क्योंकि फ्रोस्टेड व्हाइट नॉर्मली हो जाता है, इसमें हमने थोड़ा स्मोक ग्रे के टाइप पैटर्न में लेके चले हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है लेवेंडर कलर। उसके बाद हमने जो बेड की बैक पैनलिंग की थी, तो बैक पैनलिंग को हमने यहाँ पे कवर किया। कवर करने के बाद इसमें हमने दोनों साइड से कोब लाइट डाली। उसके बाद हमारा बीच में वॉलपेपर या फोटो फ्रेम कुछ भी लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे कुल्टिंग हो जाती है। हमारी कुल्टिंग जो ली हमने कि जैसे कि पैटर्न चला था उसी पैटर्न के अंदर लेके चले। तो हमारे पीछे भी लूवर्स आ जाते हैं और इस साइड में साइड टेबल के ऊपर भी आ जाते हैं। तो हमारे इधर जो वार्डरोब है, एक्स्ट्रा वार्डरोब दिया। एक्स्ट्रा वार्डरोब को हमने स्लाइडिंग में दिया हुआ है। इसके बाद हमारे ऊपर जो ऊपर स्टोरेज है, हमारा लॉफ्ट आ जाती है, तो हमारा एक पुस्ट ओपन आ जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम का डोर भी सेम थीम के अंदर ही लेके चले। यहाँ पे हमने लेवेंडर कलर डाला, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रे थीम ली, तो जिससे कि हमारी पूरी पूरी कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारा पूरा बेड आ जाता है। बेड हमने पूरा न्यू बनाया, ये हाइड्रोलिक बेड है और साइडों से कुल्टिंग हो जाती है। तो हमारी जो साइड टेबल है, साइड टेबल को भी हमने कर्व करके बनाया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे कर्व करके बन जाती है और दो ड्रॉर्स आ जाती है दोनों तरफ में। उसका जो बिल्डर का जो स्पेस था, तो उसी स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट की। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो थीम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जैसे कि आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। जो हमने जो फोर सीलिंग की है वो भी नॉर्मल राफ्टर की है। तो हमारे यहाँ पे जो स्टडी है, स्टडी को भी हमने वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से बनाया। तो हमारे यहाँ पे स्टडी आ जाती है, वो भी लेवेंडर ग्रे की थीम में लेके चले। यहाँ पे हमारे ओपनेबल बॉक्सेज आ जाते हैं, ऊपर हमारे यहाँ पे स्टोरेज आ जाता है। तो उसके बाद ये हमारा भी पुस्ट ओपन ही बनाया हुआ है, जिससे कि हमारे पुस्ट ओपन है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे टीवी है। टीवी के साथ में हमने यहाँ पे कंबाइंड जो किया है,
पूरा पीछे बैक साइड में लाइट आ जाती है, तो ऊपर में प्रोफाइल लाइटिंग डाली है। उसके बाद पीछे जो हमने यहाँ पे लैमिनेट लिए, सतवारी लैमिनेट आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ओपनेबल बॉक्स था, तो हमारे यहाँ पे ओपनेबल शटर आ जाता है। जो हमने यहाँ पे ग्लास लगाया वो फ्लूटेड लिया है, तो इसमें हमारा प्रोफाइल डाल हो जाता है। जैसे कि हमारे ड्रेसर की नीड होती थी, हमने यहाँ पे ड्रेसर डाला तो हमारा फुल मिरर आ जाता है। इसके बैक साइड में हमने स्लाइडिंग में स्टोरेज दिया हुआ है, जैसे हमारा ओपन क्लोजेट का स्टोरेज देना होता था, यहाँ पे कहीं पे नीड नहीं बन पा रही थी, तो हमने इसके पीछे बैक साइड में ओपन क्लोजेट बना दिया, जिससे हमारे डेली वेज के कपड़े इसके पीछे हम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ से जब एंटर करते हैं थोड़ा सा कर्व किया है। कर्व करने के बाद जैसे ये हो जाता है कि हमारे टांग में या कहीं पे भी, जैसे कि लेग में, किसी चीज में, फुट में, जैसे बच्चा खेला है कोई लगे ना। एसी बेलमेट कहीं यूज नहीं किया है, तो इसके जितने भी कर्टन है सारे हमने सीलिंग से हैंग किए हुए हैं, और हमने ऐसे जो लगाया टीवी के ऊपर लगाया हुआ है। हमारी लिविंग की बालकनी है। लिविंग की बालकनी को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट किया है। जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं, तो हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। हमारे जैसे कि यहाँ पे बॉल पे हैंग हो जाते हैं, उस साइड में हमने जो बॉल पे साइड में सेल्फ लगा दिया। सेल्फ के साथ में हमने यहाँ पे बोटल्स के अंदर, उसके अंदर प्लांट्स रखे हुए हैं जितने भी, जैसे यहाँ पे सेल्फ डाली। सेल्फ के बाद में यहाँ पे भी पोट्स रख दिए गए हैं। यहाँ पे हमारी पोट्स आ जाते हैं। पूरी ग्रीन एरिया पूरा का पूरा कवर किया है। एक साइड में हमारी सूरज भी बाहरी अंदर ही ले ली है, जिससे कि बाहर अलाउड नहीं करता, तो बिल्डर हमने यहाँ पे बाहरी ली हुई है। अभी आप लोगों को शायद डिटेल में बताया इस फ्लैट के अंदर हमने किस तरीके से इंटीरियर किया, किस थीम पे हम इस फ्लैट को लेकर गए। जोसेफ सर, ये है दीपा मैम, ये हमारे एपिक क्लाइंट्स, ये केरला से बिलोंग करते हैं। तो टोटल आपने देखा इस फ्लैट की थीम से थोड़ी अलग यूनिक थी और बहुत ही लेटेस्ट निकल कर भी आई। 1105 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, लेकिन काफ़ी अच्छा स्पेस हम लोगों ने इसमें निकाल के दिया। अब जोसेफ सर आपको बताएंगे किस तरह, कहाँ से हम लोग इनको मिले और किस तरीके से हमसे इनकी डील फाइनल हुई। एक्चुअली जब हम फ्लैट लिए थे तो पहले हम इंटीरियर को सर्च कर रहा था यूट्यूब से, तो पहले इनका ही नाम आया था यूट्यूब पे। फिर हमने उनका काफ़ी वीडियोस देखा था, फिर हमने इनको असद भाई को कांटेक्ट किया था, फिर हम मिले, फिर हमने सारे डिस्कस किया। एक तो मेन इनका काम जो इन्होंने बताया था टाइम लाइन पे करके दे दिया। 3 महीने बोला था, पूरा काम उन्होंने अच्छे से करके दे दिया। बाकी डिज़ाइन वगैरह भी सारे हमने डिस्कस करके सारा अच्छा डिज़ाइन, सारा थीम लेके हमने अच्छे डिज़ाइन करके सारा कर दिया। जो सर आपके फ्लैट की किचन काफ़ी बड़ी थी, फिर भी हमने उसको बाहर एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा बनाया, या जैसे हम अभी, मैम तो कंफ्यूज नहीं थी लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज थे, जो हमने लेवेंडर कलर मास्टर बेडरूम में डाला। लेकिन अभी अब जब हम देखते हैं वो रूम को, तो अभी आपको कैसा लगता है जो हमने मास्टर बेडरूम का कलर चूजिंग की वो बेस्ट निकल कर आया, या आपको अभी भी कुछ लगता है कि इस रूम में हम कुछ और कर सकते थे? नहीं, अभी जैसे इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा डल लग रहा था, मगर जब पूरा थीम बन के आया अभी अच्छा लग रहा है काफ़ी। आपने एक पूजा की छोटी सी जिसमें आपके रिलेटिव लोग आए थे, तो उन लोगों ने आपके घर का इंटीरियर कैसा बताया, क्या आप लोगों को फीडबैक दिया? क्योंकि आप काफ़ी बाहर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा निगेटिव थिंकिंग वहाँ पे रहती है लोगों की। फीडबैक अच्छा ही था, क्योंकि टाइम जो बताया था 3 महीने पे पूरा काम उन्होंने करके दे दिया। और जो भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स वाले आए थे फंक्शन पे, तो सबको काम अच्छा लगा। सारा थीम जो भी हमने लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, किड्स रूम, सारे थीम जो भी लेके चला था अच्छा था, सबको पसंद आ गया था, स्पेशली जो मून पैटर्न। दीपा मैम, जब आपकी मुझसे पहली मीटिंग्स हुई थी और आपके पास सारी चीज़ों की क्लियरिटी थी कि मुझे किस वॉल पे किस तरफ क्या डिज़ाइन बनाना है, और कलर कॉम्बिनेशन जो आपका था जिसमें जो चेंजेस हो सकती थी वो हमने करके दी, तो मैम प्लीज़ अब आप बताएं कि आपके जो हमने कलर चेंजेस कराए वो आपके अच्छे निकल कर आए, या जो आपकी सिलेक्शन था वो बहुत काफ़ी अच्छा था, क्योंकि डिजाइनिंग पार्ट सारा आप ही का इस फ्लैट के अंदर। एक्चुअली जब मैंने विजुअलाइज किया था कि मेरा जब घर बनेगा कैसे बनेगा, ऑलरेडी आई हैड अ फ्यू आइडियाज़ इन माई माइंड कि क्या कहाँ कैसे होगा। तो एजे के साथ जो वर्क किया, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सब कुछ मैच होके गया है। मुझे डिज़ाइनिंग पे बहुत टाइम वेस्ट लगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्री प्लान करके सब ऑलरेडी बुक था मेरा। और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये ठीक नहीं लगेगा, तो उनके जो सजेशंस आए उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो बाकी सारे कलर थीम्स, जो भी पेंट कलर्स या रूम के भी कलर्स, बहुत अच्छे यूनिक कलर्स निकल के आए और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीपा मैम, अभी जब हमारी आपसे मीटिंग चल रही थी, तो उस टाइम में हमारी जो किचन के लिए था भाई, क्रॉकरी यूनिट या हमें पेंट्री यूनिट किस पोर्शन में लेनी है, क्योंकि आपका जो पहले प्लानिंग थी वो थोड़ी अलग थी और जो हमने प्लानिंग में बनाया वो थोड़ा अलग करके बनाया। तो अभी आपको लगता है जो हमने प्लानिंग करी उसमें स्पेस ज़्यादा निकल कर आया, या जो स्पेस आप चाहते थे, जहाँ पे आप क्रॉकरी चाहते थे, अपनी पेंट्री चाहते थे, फ्रिज चाहते थे, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा निकल कर आता? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पेस निकल के आया है। एक्चुअली जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्पेस निकल के आया है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी, मेरे रिलेटिव्स भी जो यहाँ रह चुके हैं उस फंक्शन के टाइम पे, बहुत खुश हैं। स्पेस काफ़ी अच्छे से निकल गया है। बच्चे का आपके जो बैक वॉल्स में हमने मून पैटर्न बनाया है वो हम अब से पहले एक फ्लैट में बना चुके हैं, लेकिन अभी जब आप अपने बच्चे के रूम में आपने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, तो अभी आपको अपने बेटे का रूम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इसके रूम का ही मुझे बहुत स्टार्टिंग से एक कन्फ्यूजन था कि किड्स रूम बहुत भरा हुआ सा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी एक यूनिक सा एक थीम होना चाहिए। एंड स्पेशली एक बॉय है तो एक ब्लू थीम पकड़ के ही जाना था।
तो जैसे मैंने चाहा वैसे ही एक क्लाउड का थीम और मून का, तो एक पूरा एक स्पेस जैसा एक थीम हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम अभी आप बताएं जो आपका बाहर का एंट्री गेट है वो आपको अभी कैसा लगता है? मैं यहाँ पे बिल्डर इतना अलाउ नहीं करता, लेकिन हमने जितना ज़्यादा हो सकता था उतना करने की कोशिश की। तो मैम अभी आप बताएं आपका एंट्री गेट कैसा लगता है वो आपको? एंट्री गेट ही सबसे यूनिक फैक्टर है इस पूरे घर का। एक्चुअली जब हम लिफ्ट से आते ही हैं तो दूर से ही जब वो दिखता है वो नज़ारा, इतना मन खुश हो जाता है कि वो हमारा घर है। तो बहुत ही यूनिक सा एक कलर था मेरे मन में, ये बहुत पहले से ही था ये कलर, एक पिस्ता ऑलिव ग्रीन एक कलर, तो वो मैच होके निकल के आना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मेरा घर। मैम टावर के अंदर काफ़ी फ्लैट हैं, लेकिन हमने भी इस टावर के अंदर तकरीबन 4 से 5 फ्लैट कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी का एंट्री अभी इतना खूबसूरत बना होगा जैसा आपके फ्लैट का बना है। थैंक यू सो मच। अभी मैम आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको 2 वर्ड्स में बताएं कि भाई आपको इस एंट्री के बाद किस तरीके से ट्रस्ट होकर जाना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी इंटीरियर से मिले भी थे, हमसे भी अदर्स भाई आप काफ़ी इंटीरियर से मिले, उनमें और हम में कंपेयर करने में आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने हमसे डील फाइनल की? एक्चुअली 2 पॉइंट है, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी कहा, एक था टाइम मैनेजमेंट। ओके, उन्होंने जो टाइम फ्रेम उन्होंने कहा था उससे बहुत पहले ही उन्होंने दे दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इनका टीम बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एफिशिएंट है। कहीं पे भी कुछ भी अगर लैग होता है, वी जस्ट हैव टू बस एक कॉल करने की देर है कि भैया ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, ये यहाँ पे एक इशू हो रहा है, तुरंत ही ये लोग उसको फिक्स कर देते हैं या उस फिक्स करने का सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो हमेशा रेडी टू अवेलेबल रहते हैं, ये नहीं कि हफ्ता भर महीना भर ऐसा खींचे चले जाता है जैसे कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में होता है या इंटीरियर्स वालों के साथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इतने जल्दी जा रहे थे कि हमें भी इतनी जल्दी हमें भी सारा काम निपटाना पड़ा, लेकिन बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही प्रोफेशनल है। जोसेफ सर एंड दीपा मैम, आपके साथ काम करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बाहर से थे, थोड़ा हिंदी में थोड़ी मिसमैच होती थी हम लोगों की, लेकिन बात करने में आप लोगों से बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि आप जब थोड़ा कंफ्यूज होते थे तो आप हमसे मीटिंग करने या तो आप वापस आते थे या मैं आ जाता था या सयाद यहाँ पे आता था आपसे मीटिंग करने, तो लेकिन आपको वो वाइब्स आ जाती थी कि हाँ जो भैया ने बताया, आपको आप दोबारा से कॉन्फिडेंस हो जाते थे कि हाँ भाई मेरे घर का बेस्ट निकल कर आएगा, क्योंकि जब रॉ फ्लैट चलता हुआ होता है तो उस टाइम क्लाइंट को पता नहीं होता कि मेरा घर बन के कैसा आने वाला है। शुरुआत में एक्चुअली हमें भी थोड़ा डाउट था, क्योंकि हम भी ये पहली बार कर रहे हैं, हमारा भी पहला घर ही है, तो हमने ये सब एक्चुअली हमारे दोस्तों का भी हमने ऐसे करते हुए देखा नहीं है, तो वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस इन दैट। तो हमारे बेडरूम का भी हमें थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा डल नहीं हो गया, एक डाउट तो होता ही है, इंसान है। लेकिन अभी जो वो एक सूदिंग इफेक्ट आ रहा है हमारे मास्टर बेडरूम से, वो लैवेंडर इफेक्ट, इतना काम और सूदिंग इफेक्ट है, मन कर रहा है पूरे दिन बस रूम में ही रहूं। बहुत ही एक काम इफेक्ट आता है, तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत ही अच्छा लगा वो कलर कॉम्बिनेशन। थैंक यू मैम। अभी आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। इस फ्लैट की 2 BHK की जो भी आपको इंक्वायरी हम लोगों से चाहिए, हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर हैं, आप वहाँ से क्वारी ले सकते हैं। किस थीम बेस पर हम इस फ्लैट को लेकर गए, किस तरीके से हमने इसको काम किया। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजेंट टीम।